जा रहा है इन सभी को? यहीं पे कट गया था लाइट यार, अब भी आया है तुरंत। आ जाओ। कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर समझना। तो क्या होगा, √3 - 1/2। कोई दिक्कत? बताओ यहाँ से अगर ई पैरल अगर तुम निकालने जाते तो कितना आता हमारा? के लेमडा अपॉन एक्स इंटू बताओ साइन थीटा व कॉस थीटा वन। बताओ कॉस थीटा वन कितना? कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 माइनस कॉस -30। कॉस कॉस 30 के बराबर है। कॉस 30 कितना हमारा? √3/2 के बराबर। नहीं समझे? गलती हो तो बता देना। के लेमडा अपॉन 2 के बराबर। √3 बड़ा कि 1 बड़ा? तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर अगर तुम्हें अगर ई नीचे की और अगर यहाँ पर अगर ई पैरेलल अगर दिखाने का मन करे तो तुम कुछ यूँ दिखा रहे होगे। पॉइंट पी हम मान लेते हैं यहाँ पर है ये वाला, ये हमारा आपका पॉइंट पी है। अरे यार इसका भी कम नौटंकी थोड़ी ही रहता है आपका भाई। हाँ आ जाओ ये वाला। तो यहाँ पर हम कितना दिखा रहे थे कि ये जो हमारा पॉइंट पी पर अगर हमें पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमारा ई परपेंडिकुलर तो हमारा इधर ही रहेगा। उसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी? √3 - 1 इंटू के लेमडा अपॉन एक्स के बराबर। मगर तुम्हें पता है कि अगर √3 नीचे √3 ज़्यादा बड़ा होता है तो वह वैल्यू निगेटिव आएगा। इसके कारण ई पैरेलल का वैल्यू तुम्हें कितना दिखाना पड़ेगा? √3 - 1 इंटू के लेमडा अपॉन एक्स के बराबर। कोई दिक्कत है? और यूनिट निकालने के लिए क्या करोगे? ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आ जाओ जरा बताओ यहाँ पर θ1 कितना डिग्री है हमारा? θ1 कितना डिग्री? जल्दी से बोलो। θ1 सोच कर। θ1 हमेशा इस लाइन के ऊपर जाता है, इस लाइन के ऊपर है ही नहीं हमारा। -37। अब बताओ θ2 कितना? इसको 23 कर दो आराम से ताकि आंसर आ जाए। तो कितना करोगे? 60 डिग्री करोगे? बताओ। मगर एक बात ध्यान देना, अगर तुम पहले मैग्नीट्यूड चलो निकाल लो तो पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए परपेंडिकुलर के पास जाओगे तो के लेमडा अपॉन एक्स इंटू साइन θ1। साइन 37 आपका तो -3/5 प्लस कॉस साइन θ2 कितना? √3/2 के बराबर। तो यहाँ पर तुम कितना लिख रहे होगे? √3 - 3 अपॉन 5 दूना 10 इंटू के लेमडा अपॉन एक्स। एक सेकंड गड़बड़ कर दिए ना। 5√3 - 6। अब सही है। आ जाओ जरा यहाँ से ई पैरेलल जब निकालेंगे तो ये पैरेलल का वैल्यू कितना? के लेमडा अपॉन एक्स इंटू साइन θ1। साइन θ1 साइन 37 कितना हमारा? 4/5 साइन कॉस माइनस थीटा सॉरी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर ही होता है। और प्लस माइनस कॉस 60। कॉस 60 कितना हमारा? 1/2 के बराबर। बट ध्यान देना बच्चा पार्टी, एक बात बताओगे? हाँ बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ये वाला ये कॉस होता है यहाँ पे, cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है। तो बताओ पॉइंट पी हमारा ये वाला है आपका। तो पॉइंट पी पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। मगर यहाँ पर बताओ, तुम खुद बताओ कि जो चार्ज डेंसिटी वो निगेटिव है तो जो हमारा ई परपेंडिकुलर उधर होता था आज हमारा ई परपेंडिकुलर इधर रहा होगा। और बताओ ई पैरेलल हमारा ऊपर हुआ करता था तो आज ई पैरेलल कहाँ रहेगा हमारा? नीचे। बुझाया कि नहीं बुझाया बताओ? 4 दूना 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 के लेमडा अपॉन 5 दूना 10 एक्स ये वाला आ जाएगा। ई परपेंडिकुलर वहाँ लिखा हुआ ही है। जरा आ जाओ इसमें, इसका कैसे निकालोगे? देखो इसको 2 हिस्सा माना, एक हिस्सा 1 एक हिस्सा 2 के बराबर। कोई दिक्कत है? एक हिस्सा 2। तो अगर पहले के लिए चलते हो आपका, तो पहले के लिए जब तुम चलोगे तो तुम चिल्ला चिल्ला करके जरा बताओ जल्दी से कि θ1 कितना डिग्री? 53 डिग्री। और θ2 कितना? बउआ 0। 2 हिस्सा हमने बनाया, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये वाला। नहीं समझे? तो बताओ यहाँ से हम निकालो आपका ई परपेंडिकुलर कितना हमारा होगा? सॉरी ई परपेंडिकुलर तो के लेमडा अपॉन एक्स, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स ही मान लो। कॉस थीटा साइन θ1 4/5 यही रह जाएगा हमारा। ई पैरेलल निकालो, के लेमडा अपॉन एक्स इंटू साइन कॉस θ1 तो 3/5 और कॉस 1 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 1 6 5 3 8 के लेमडा
अपॉन 5। और बताओ दूसरे के लिए अगर तुम चलोगे तो दूसरे के लिए बताओ थीटा 1 कितना डिग्री हमारा 0 डिग्री और थीटा 2 कितना हमारा 37। तो बताओ यहाँ से ई परपेंडिकुलर निकालोगे कितना आएगा हमारा 2 के लेमडा, क्योंकि अगर यहाँ पर चार डेंसिटी 2 लेमडा है तो 2 के लेमडा अपॉन एक्स इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो साइन 0 0 और साइन 37 कितना हमारा 3/5। तो 6 अगर 5x लिख दें डायरेक्टली समझ जाओगे। बोलो बताओ ई पैरेलल निकालो, ई पैरेलल निकालोगे तो कितना हमारा ई पैरेलल निकालोगे तो ई पैरेलल का वैल्यू आ जाएगा के लेमडा अपॉन एक्स इंटू कॉस थीटा 1। तो कॉस 0 1 और प्लस साइन कॉस 37 हमारा 4/5। तो कितना आएगा 5 4 9 के लेमडा अपॉन 5x। कोई तकलीफ है? तकलीफ तो जरा अब होगा। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पर दो वैल्यूज आएगा। यहाँ पर अगर तुम जरा सकना इसको स्पेस हमें चाहिए, इसको नीचे कर दे, रुको तो। यहाँ पे आ जा, अब जरा बताना। जरा बताओ यहाँ पर कि बच्चा पार्टी जो ये हमने वैल्यूज निकाला है पॉइंट पी पर, अगर तुम इसे गौर से ऑब्जर्व करते हो तो तुम कुछ यूं पाओगे कि भैया पॉइंट पी पर हमारा दो बार परपेंडिकुलर है। तो एक हमारा इधर की ओर और एक हमारा इधर की ओर। तो तुम खुद बताओ पहले वाले का ई परपेंडिकुलर कितना हमारा आपका 4 के लेमडा अपॉन 5। इसका परपेंडिकुलर कितना हमारा 6 के लेमडा अपॉन 5x। ऊपर वाला बताओ कितना हमारा, ऊपर वाले का ई पैरेलल 8 के लेमडा अपॉन 5 और नीचे के कारण कितना आपका आएगा निगेटिव है तो नीचे चला जाएगा। बताओ कितना 9 के लेमडा अपॉन 5x। एक सब जगह छूट गया है गलती से, ठीक है, ये गलती से छूटा है। यहाँ पर भी एक सेकेंड 4 के लेमडा अपॉन 5x सही है, सही लिखा है ना बच्चा पार्टी अभी तक। तो बताओ अगर नेट तुम देखोगे तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर की ओर आएगा कितना हमारा 2 के लेमडा अपॉन 5x और एक नीचे चला जाएगा हमारा आपका कितना आपका के लेमडा अपॉन 5x। कोई तकलीफ है? बोलो। तो अगर इनेट का वैल्यू अगर तुम्हें चाहिए भी तो कितना आएगा हमारा के लेमडा अपॉन 5x। तो बाहर कर दो, 2 दूना 4 1 5 तो √5 यहाँ बाहर कर दो। कोई दिक्कत बता दो हमें। मैग्नीट्यूड हमें निकाल दे, डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं। अगर बच्चा पार्टी tan अल्फा अगर निकालने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा हमारा, ये वाला हमारा ई पैरेलल है तो ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर। यहाँ पर ई पैरेलल का नेट वैल्यू कितना हमारा के लेमडा अपॉन 5x तो कट जाएगा। तो शायद हमारे हिसाब से 2 आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ अल्फा ग्लूटेन इनवर्स 2 आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है तो जल्दी से 2 सवाल जल्दी फटाक से ट्राई करो। कहाँ पे बच्चा पार्टी 1/2 होगा पक्का। के लेमडा अपॉन 5x दत्त सही है। हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं दीदी, देख लेते हैं आपका के लेमडा अपॉन 5x अपॉन 2 के लेमडा सही। सॉरी दीदी कह रहा है मास्टर हम ही सही हैं तुम ही गलत हो। सही बोल रहे हो, ये पैरेलल नहीं लेना है पहले पैरेलल ना। कोई दिक्कत? जल्दी से 2 सवाल ट्राई करो फटाक से। आया किसी का आंसर? चलो बच्चा पार्टी हम बताते इधर देखो जरा। बउआ हमें चाहिए इस पॉइंट पर सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें मतलब है कि नहीं हमें बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले इसको एक से एक्सटेंड करो तभी तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा ये वाला।
तो बउआ ये वाला हमारा आज x रहा होगा, यही वाला x हमें चाहिए आपका। तो अगर ये 53 डिग्री थे पूरा 90, तो बताओ ये वापस हमारा 37 हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये 37 हुआ तो वापस ये हमारा 53 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, समझे कि नहीं समझे? ये हमारा 4, ये हमारा 3 और ये हमारा 5। बताओ 5 का वैल्यू d के बराबर, तो 3 का वैल्यू किसके बराबर? 3d/5 होगा कि नहीं होगा? क्या x का, अरे बस समझ में आ रहा है तीनों को? x का वैल्यू किसके बराबर? 3d/5 के बराबर। चलो आ जाओ अब। θ1 बताओ कितना डिग्री? सोच कर, गलत सलत नहीं बोलना। θ1 कितना डिग्री? 90। θ2? हाँ 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 बउआ फिर से गड़बड़। हे भगवान, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यहाँ तक चलो तो कितना जा रहे हो? चलने का तो है आपका, चल कर ले लिए 53 डिग्री, मगर हमें चलना था एंटी क्लॉकवाइज, हमने चला क्लॉकवाइज, तो माइनस चिपका दो। नहीं बुझाया? तो यहाँ से लगाओ आपका ई पैरेलल कितना हमारा? ई पैरेलल का वैल्यू k लेमडा अपॉन x इंटू, बताओ कितना हमारा? k लेमडा अपॉन x इंटू कॉस थीटा साइन θ1 और माइनस साइन प्लस साइन θ2, और ये हो जाएगा 4/5। तो बउआ यहाँ पर बच जाएगा हमारा आपका k लेमडा अपॉन 5x। जरा ई परपेंडिकुलर बताओगे हमको चुपके से? k लेमडा अपॉन x, अच्छा x की जगह कितना रखना है? 3d/5, ये बात को ध्यान रखना है। कॉस θ1 खत्म, माइनस कॉस 53 कितना हमारा? 3/5, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3k लेमडा अपॉन 5x के बराबर। आ जाओ जरा बच्चा, हाँ बोलो। ई पैरेलल में कॉस यूज कर देते हैं वो, यहाँ कर दो ना परपेंडिकुलर, यहाँ कर दो ना पैरेलल, कोई दिक्कत? अब सही है? साइन θ1 माइनस साइन θ1 प्लस साइन θ2 सही है, अब सही है, कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? आ जाओ जरा देखो यहाँ पर आपका k लेमडा अपॉन 5x। तो बताओ यहाँ पर जो वैल्यू आएगा हमारा, ये वाला आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? बताओ यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर हमारा ई पैरेलल हमारा वो होता था ई पैरेलल हमारा ऊपर की ओर, मगर हमेशा यह नेगेटिव होने के कारण यहाँ पर ई पैरेलल हमारा इधर की ओर चला जाएगा। बताओ कोई तकलीफ? ये हमारा कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। और इसका वैल्यू हमारा ई परपेंडिकुलर, चुपके से कितना तुम निकाल लिए हो? k लेमडा अपॉन 5x। ये वाला वैल्यू किसके बराबर? ई पैरेलल कितना हमारा? अब माइनस मत बोल देना, -3k लेमडा अपॉन 5x, नहीं समझे हम क्या बोले? यहाँ पे रखो आपका 3d/5। तो बताओ कितना आएगा हमारा? 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, तो k लेमडा अपॉन d बचा। यहाँ पर 5 से 5 गया, तो हमारा ई पैरेलल का वैल्यू कहाँ पे लिख दें? यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। ई परपेंडिकुलर हमारा बचेगा k लेमडा अपॉन 3d। ये नेट चाहिए रूट अंडर इतना का समथिंग का स्क्वायर कर लोगे, करना पड़ेगा। बताओ नेट चाहिए तो नेट तुम यहाँ पे, अरे भैया ये अलग समस्या है यार। 3k लेमडा, हाँ बोलो। 5 में से 3 जाएगा 2, सॉरी बच्चा पार्टी, पता नहीं क्या लिख रहे हैं हम आज यार। अब से माइनस भी नहीं होगा पक्का? हमसे गड़बड़ कर दी है आज, हम सच में कुछ कुछ लिख दे रहे हैं लाइन कटने के बाद। बताओ यहाँ पे आपका जाएगा 2k लेमडा अपॉन 5, अब सही है? रुक जाओ इसको मिटा दो, पूरे लिख देते हैं फिर से। यहीं पर बताओ जरा कि x का वैल्यू 3d/5 ही पुट करो, तो यहाँ पर k लेमडा अपॉन कितना बचेगा हमारा? आपका 3d बचेगा, बताओ जरा। 5 से 5 कट जाएगा। जरा यहाँ पर बताओ कि 2k लेमडा में x जगह 3d/5 पुट करो, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2k लेमडा अपॉन 3d। अब सही है? इसका मतलब ये वाला जो हमने नीचे लिया था, ये वापस कहाँ जाने वाला है हमारा? ऊपर जाने वाला है। ये यहाँ पे रहेगा बच्चा पार्टी, कोई तकलीफ? अब तो नहीं तकलीफ होना चाहिए। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कहाँ पे रहा होगा? तो सर कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर रहा होगा, कोई दिक्कत? ये निकाल सकते हो हमारा। ये हमारा हो गया ई परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा ई पैरेलल, ये हमारा हो गया ई नेट। देखो ना, अभी दिखाते हैं कितना हल्का हल्का सवाल आता है मेंस वगैरह में। एडवांस में इस पे बेस्ड तो सवाल नहीं आए हैं, मिक्स्ड आए हैं। तो जब हम लोग आगे चल के करेंगे तो मिक्स्ड भी हम लोग कर लेंगे। आ जाओ जरा यहाँ पे निकाल के दिखाओ। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। देखो एक बच्चा पार्टी, सबसे बड़ी बात, यह वाला हमारा लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले निकालने हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए चुपके से बिना किसी बताए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर अगर डाल दें तो कोई तकलीफ? बोलो, डाल दो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर। बताओ यहाँ पर अगर एक परपेंडिकुलर डालोगे तब बताओ क्या होगा हमारा? ये वाला हमारा परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, जरा बताओ ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो ये वाला अगर x मान लेते हैं, इसको हम x कैसे करते हैं, इसे x1 कह देते हैं, इसे x2 कह देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है?
नहीं। जरा एक बात और बताओ चुपके से, 53 के सामने 4, ये वाला 3 और ये वाला हमारा 5, बताओ 5 का वैल्यू किसके बराबर, डी का वैल्यू, तो हमें 4 का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमारा 4d/5 मिलेगा। डायरेक्टली समझ लेना, x1 का वैल्यू निकाल लिए। सिमिलरली 37 के सामने 3, ये वाला 4, ये वाला 5, तो डी वापस हमारा x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3d/5 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। समझ पा रहे हो सभी लोग। तो जरा आज पहले हम इसको थोड़ी देर के लिए बच्चा पार्टी ये वाला लाइन को 1 बोल देते हैं, ये वाला लाइन को हम 2 बोल देते हैं। जरा E1 निकालना, तो E1 क्या हमारा इनफाइनाइट है, तो 2k लेमडा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमारा 4d/5, तो चुपके से कितना आ जाएगा हमारा 5 दूना 2 दूना 4 काट दो, 5k लेमडा अपॉन 2d ई पैरेलल में जरा बता दो हमारा, यहाँ पर आपका 2k लेमडा, लेमडा की जगह 2 लेमडा अपॉन डिस्टेंस कितना हमारा 3d/5, तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10 दूना 20 के लेमडा अपॉन 3d। मगर 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 एक बात ध्यान देना, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज था तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक के कारण तो इधर होगा, मगर दूसरे के कारण अबर नीचे की ओर होगा। नहीं समझे, बोलो। हाँ बोलो। किसका बउआ, इनफाइनाइट के कारण क्या पढ़ाए थे अभी, देखो ऊपर जा करके, ये वाला क्या था 2 के लेमडा अपॉन x था कि नहीं था, ये वाला इनफाइनाइट के कारण, बस यही तो हम लिखे हैं और तो कुछ नहीं हम यूज किए। कोई दिक्कत है? अरे बुझाया, बुझाया कि नहीं बुझाया? तो चला चलो एक चीज़ बताना, हम एक पढ़ाए थे कि जो फोर्स होता है वह Q इंटू ई वेक्टर के बराबर होता है। जरा एक बात बताओ, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल टू फोर्स होगा कब, जब हमारा चार्ज क्या रहा होगा पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एंटी पैरेलल टू एफ रहा होगा कब, जब Q हमारा क्या रहा होगा नेगेटिव रहा होगा। तो बताओ जरा आपका, हमें एक सवाल मेंस में 2025 में शायद में भी सवाल आया हुआ है, ठीक है, हमें याद नहीं, कंफर्म नहीं कैसे दोस्तों 2024 में भी हो। वो कह रहा है ना कि एक हमारा इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का, बताओ, और इसके जो चार्ज डेंसिटी है हमारे इनफाइनाइट का, आपका चार्ज डेंसिटी हमारा लेमडा दे रखा है। क्या करा, इसके सराउंडिंग में, इसके चारों ओर एक आपका चार्ज है हमारा, एक चार्ज जो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये वाला मान लेते हमारा एक चार्ज Q है, इसका चार्ज डेंसिटी लेमडा है। तो कह रहा है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा आपका, एंगुलर, इसका मास की मास m है आपका, और जो ये रेडियस दे रखा है, ये रेडियस r हमारा दे रखा है, इसका पूछ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी डेट इज ओमेगा। कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ पर जो चार्ज हमारा वो -q है जी, -q, और जो इसका थी स्पीड, क्या स्पीड दे रखा था, एक सेकंड देखने दो, नहीं इतना बस, यहाँ घूम रहा है बस ये ओमेगा से। क्या करोगे बताओ बउआ, कुछ नहीं करना है, तुम खुद ही बताओ, जब ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, बताओ। यहाँ पर सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो बताओ इस पॉइंट पे अगर r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम पूछो तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना बोलोगे 2 के लेमडा अपॉन r बोलोगे। तो बताओ इधर जो फोर्स हमारा लगा F लगा, यहाँ पर हमारा ये वाला फोर्स इधर की ओर F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या लगा Q इंटू ई के बराबर। तो Q हमारा चार्ज Q क्योंकि माइनस था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर होता है, चार्ज नेगेटिव होने की वजह से फोर्स हमारा इनवर्स लगा। कोई दिक्कत है? क्यू का वैल्यू कितना, ई का वैल्यू कितना, तो 2q लेमडा अपॉन कितना हमारा r के बराबर। इसके बाद तुम कहाँ करोगे, कुछ करना थोड़ी है आपका, एफ एन इज इक्वल टू कितना हमारा m ओमेगा स्क्वायर r पढ़ाए हैं, बताओ एफ एन यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, यही प्रोवाइड कर रहा होगा। तो 2k लेमडा अपॉन r इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2k लेमडा अपॉन m r स्क्वायर। कोई दिक्कत है बोलो, समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आ जाओ जरा, आपका एक सवाल पूछता है 103 104 में, आ जाओ।
जैसे मान लो हम ऐसे रेंडमली एक सवाल तुमसे पूछते हैं कि मान लो कि हमारा कोई एक आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग ये यूनिफॉर्म चार्ज, हाँ बोलो। पीछे वाला पेज खोल लो कहाँ पे देखो, हो गया, आ जाओ आगे। तो बताओ हमने क्या किया, इनफाइनाइटली पे हमने चार्ज डेंसिटी निगेटिव रखा पर ये वाला चार्ज डेंसिटी लेमडा है। यहाँ पर कह रहा है बच्चा पार्टी कि यह डी डिस्टेंस पे एक यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू मास एम है यह रखा जाता है। ठीक है, हम करें कि से ये पॉइंट पी मान लो कि से चार्ज क्यू इज रिलीज्ड at P, then find its speed at t is equal to 2 सेकेंड। देखो कैसे करोगे, तो हमें बता कर लोगे। पहले बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हमारा, इधर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा हमारा आपका 2k लेमडा अपॉन डी के बराबर। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी एक बात बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेरिएबल की कांस्टेंट है। अगर फोर्स हम मान लेते हैं ये वाला, अच्छा ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर चार्ज को माइनस रखते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वह इधर की ओर लगेगा नहीं लगेगा बताओ। अरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, कितना क्यू इंटू ई के बराबर। तो अगर यहाँ से एक्सिलरेशन पूछें तो एक्सिलरेशन, हाँ बोलो। अगर क्यू माइनस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो बदल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज की वजह से क्या मतलब है, ये तो हम देख रहे हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देख रहे हैं। एक्सेलरेशन ये आ गया। अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट की वेरिएबल, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हमारा अलग अलग है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल होगा तो तुम खुद बताओ क्या एक्सेलरेशन का भी कांस्टेंट हो सकता है? नहीं है। तो बताओ क्या v इक्वल टू यू प्लस टी तुम लगा पाओगे यहाँ पर? नहीं लगा सकते। तो क्या लगाओगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ से अगर कर दो आपका तो इसका वैल्यू किसके बराबर, क्यू ई बटा एम के बराबर। तो यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी, अच्छा हमसे पूछा क्या है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछा है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसा कर देते हैं कि हमें टाइम के बदले हम यहाँ पर बोल देते हैं आपका कि हमें एक सी जो थी यह वाला डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं 2 मीटर है ये वाला, और हम बोल रहे हैं आपका x इज इक्वल टू 5 मीटर पे हमें बता दो आंसर। तब बताओ जो हमारा v इंटू डी वी अपॉन डी टी लिख रहे थे वो क्या लिखोगे, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत है? आ जाओ। तो यहाँ पर v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर क्यू बटा ए। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम लिखने जाओगे तो यहाँ पर डी ना रख करके एक्स वेरिएबल रखोगे, है कि नहीं? सब कुछ पता है ये बातें, क्यों ऐसा हमने किया है, ये सब 11th हम लोग पढ़ करके आए हैं। अपॉन एम इंटू एक्स इंटू डी एक्स के बराबर इंटीग्रेट कर लो। कोई दिक्कत है? बताओ जब x का वैल्यू 2 रहा था तो स्पीड 0 था, जब x का वैल्यू 5 होगा तो स्पीड हमारा v हो जाएगा। तो v स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन m इंटू क्यू एल एन। तो एल एन 5 माइनस एल एन 2, तो एल एन 5 बटा 2 डायरेक्ट लिख दें। बताओ तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 के लेमडा क्यू अपॉन m इंटू एल एन 5 बटा 2 का स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत है? बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? जरा आ जाओ कुछ सवाल और करके दिखाओ हमें। मान लो ये आपके इनफाइनाइट चार्ज्ड यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर है हमारा। ये वाला डिस्टेंस x, ये वाला x, ये वाला x, ये वाला x, ये 1 ये 2 ये हमारा 3 हमें निकालना है बच्चा पार्टी। इस पे चार्ज डेंसिटी हम आपका वही लेमडा प्लस मान के चलो सब पे, और क्या ये हमारा, चलो एक प्लस मान लेते हैं एक माइनस मान लेते हैं, ये प्लस और ये माइनस लेमडा।
हमें पहले E1 का वैल्यू बताओ कितना। तो देखो E1 पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बताओ ये पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर कितना हमारा 2k लेमडा अपॉन x के बराबर, कोई दिक्कत है। यह निगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर कितना जाएगा हमारा बताओ, 2k लेमडा अपॉन x, 2x और 3x, कोई दिक्कत है बोलो। नहीं सर। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, कितना होगा E1 का वैल्यू, तो 3 दूना 6 में से 2 जाएगा, तो 4k लेमडा अपॉन 3x। E2 बताओ, देखो E2, जब E2 पे लिखोगे तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर कितना 2k लेमडा अपॉन x, माइनस भी है तो उधर को ही हो जाएगा हमारा कितना 2k लेमडा अपॉन x, तो नेट कितना आ गया हमारा आपका 4k लेमडा अपॉन x। E3 तुमसे पूछे तो E3 हमारा ये लेमडा नजदीक है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चल लिख लो पहले, इधर की ओर हमारा करोगे तो 2k लेमडा अपॉन x, और इधर की ओर कितना करोगे 2k लेमडा अपॉन 3x, कोई दिक्कत। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर कितना रहेगा हमारा, इधर की ओर ही जाएगा, कितना ई नेट का वैल्यू 4k लेमडा अपॉन 3x के बराबर, कोई तकलीफ बताओ, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। आ जाओ जरा आ जाओ, देखो एक ऐसा सवाल तुमसे पूछ देगा कभी कभी, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है जी, बस दिमाग लगाना सीखो। मान लो ये हमारा कोई वायर रहता है, मान लेते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ का ही है ये वाला, ठीक है। एक यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है, चार्ज जो कि है ये वाला यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला लेमडा मान लीजिए आप, लेमडा 1 इसे कह दीजिए, इसका चार्ज डेंसिटी प्लस है ये, इस पे चार्ज डेंसिटी हमारा लेमडा 2 है। हमें कह रहा है बोथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर इन लाइंग इन सेम प्लेन, बोथ चार्ज्ड डिस्ट्रीब्यूशन lie in same plane, then find force of interaction between the wires। यहाँ पर एक चीज और दे रखा है यह बच्चा पार्टी कि भैया ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपको ए दे रखा है, और ये वाला लेंथ हमारा एल दे रखा है। कैसे निकालोगे देखो समझना बच्चा पार्टी। एक बात बताओ, ये क्या पूछ रहा है हमसे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। चलो तो एक बात बताओ, हम अभी तक अगर एक काम करें कि अगर छोटे से जा करके एक एलिमेंट काटें यहाँ पर, तो हमें पता है कि अगर x लेंथ पर जा करके एक dx लेंथ का अगर एक एलिमेंट काटते हैं, ये वाला काटो, तो इस पे चार्ज हमारा लगभग dq के बराबर, और यह पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा बताओ, हाँ या ना बोलो। तो अगर ये dq तुम लिखना चाहोगे तो dq का वैल्यू कितना हमारा लेमडा 2 इंटू dx। बताओ यह dq जो हमारा होगा, यह dq यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेमडा 1 के कारण कितना, तो 2k लेमडा अपॉन x, और इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की ओर एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा कितना हमारा df। तो df का वैल्यू कितना हमारा 2k लेमडा, क्योंकि पहले लिख लो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, dq का वैल्यू कितना हमारा लेमडा 2 इंटू dx, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो कहोगे मास्टर 2k लेमडा 1 अपॉन x, समझे कि नहीं समझे बताओ। तो नेट इंटरेक्शन ऑफ फोर्स है ये, तो df को क्या करो इंटीग्रेट करो। अरे समझ पा रहे हो जी, कोई दिक्कत हमेशा। पहला एलिमेंट कहाँ पे मिला है बताओ, ए पर, आखिरी एलिमेंट ए प्लस एल तक, तो बताओ कितना आ गया हमारा 2k लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 एल एन एक्स, एक्स जो कितना आपका ए प्लस एल और बटा ए के बराबर, कोई दिक्कत है समझे कि नहीं समझे बताओ, कोई दिक्कत। बच्चा पार्टी याद करो, जब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक चीज़ करवाए थे कुछ ये वाला, मगर आज तुम देखो कितने आसानी से कर लोगे इस सवाल को। ये मान लेते हैं कोई रॉड था जिसपे चार्ज डेंसिटी लीनियर था ये वाला, और जरा एक बात बताओ कि अगर यहाँ से हमें अगर परपेंडिकुलर एक लेंथ ड्रॉ करें,
वाला जरा बताओ, ये हमारा बताओ कितना, ये वाला डिस्टेंस हम L/2 बोल रहे हैं बच्चा पार्टी, L/2 बोल रहे हैं। ये वाला हम थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, यह d डिस्टेंस मान लेते हैं। हमसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा EP पर, तो एक था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हम लोग करके आ चुके हैं, है कि नहीं बताओ। अब तुम कैसे करोगे बताओ, इसको तुम θ1 बोल दोगे, इसको हमारा θ2 बोल दोगे। तुम खुद बताओ θ1 = θ2 होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है कि नहीं हमारा। तो अगर θ1 = θ2 होगा तो यहाँ पर E पैरेलल कितना हमारा आपका 0, तो E परपेंडिकुलर कितना बचेगा हमारा k λ/x इंटू साइन θ1 साइन। अच्छा ये वाला डिस्टेंस अगर तुमसे हम पूछें तो कितना बोलोगे, d² + L² / 4। कोई दिक्कत है, ये भी डिस्टेंस तुम आज कितना बोल रहे होगे, d² + L² / 4। कोई तकलीफ, तो साइन θ1 बच्चा पार्टी कितना लिख रहे होगे, तो L/2 टाइम्स ऑफ d², रुक जाओ साइन θ1, तो इतना कितना हमारा d² + L² / 4। यहाँ पर भी 2 भी आ जाएगा 2। अब तो ऐसा कितना हमारे पास, क्योंकि साइन θ1 = साइन θ2 ही होगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो। क्या यही वाला आंसर वहाँ पे लिखे थे, देखना जा करके जरा, अब भी नहीं देखना, देख लेना आंसर सेम रहेगा। कोई तकलीफ, L² / 4 मतलब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा बच्चा पार्टी, वो कुछ तुम यूँ लिख रहे होगे, ये वाला। अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड जो आपका वायर है, इस पे इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा। अब जो बनेगा भी वह कंपोजिट के साथ बनेगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपका सर्कुलर का आर्क के कारण जब पढ़ेंगे तो रिंग मिक्स कर देगा, क्वाड्रेंट मिक्स कर देगा। अब उसके कारण हम लोगों को सीखना है, जरा बता दो कोई तकलीफ हो तब। समझ पा रहे हो, आगे बढ़ते चलें। तो अगला हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। हम लोग देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर तुम्हें हम शुरुआत से दिखाएं तो देखो जरा, हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से पहला था हमारा कहाँ पे गया ये वाला वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने पहला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। इसका जितने भी आपके पोस्टमार्टम थे हम लोगों ने सब किया, इसके स्पेशल केस वगैरह। हमने दूसरा सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा वाला के कारण। कहाँ गया तो भैया, ये अलग नशा में है। कहाँ गया भैया तुम, ये रहा, ठीक है, ये दूसरा हो गया हमारा। अब हम लोग तीसरा सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। तो जरा आते हैं तीसरा नंबर में, हेडिंग डालते हैं, लिखो जरा यहाँ पे। ये तीसरा हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर चलो देखो इसको जरा, ओहो ये सबके रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। ये तीसरा नंबर हो गया। एक झलक जल्दी से इसको देखो, कुछ पूछना हो तो हमें बताओ। आगे बढ़ सकते हैं बच्चा पार्टी, कुछ पूछना हो तो बताओ, आगे बढ़ें। चलो देखो, तो मान लो बच्चा पार्टी कि हमारा कोई एक सर्कुलर आर्क है ये वाला, तुम्हारे पता है देखो मेंस का एग्जाम देकर के आया कल किम जोन और रेयान
दोनों, रेयान को शायद रेयान का 5 को था और 7 को के 6 को इसका था किम जॉन का। परसों कौन जो डेट रहे, परसों तरसों। रेयान तो 25 में 25 बनाया है, 25 में 25 से भी बना के आया, मगर 3-4 सवाल इसका गलती गया है। तुम इतने अच्छे से पढ़ो ना यार कि एक सिंगल सवाल तुम्हारे बाहर नहीं जाने देंगे हम नोट्स से। और बाकी एडवांस के लिए इतना सवाल देते हैं, प्रैक्टिस करते रहो। अब इसमें बताओ मेंस लेवल का टेस्ट था तुम्हारा मैकेनिक्स का, तुम सड़ा दी हो। कृतिका तो कम से कम ठीक की है, तुम तो हमेशा एकदम लगता है ना बस सड़ा दी, पढ़ना उड़ना छोड़ दी है। ये वाला मान लो कि हमारा सेंटर है, ए वाला। बच्चा पार्टी यहाँ पर खास बात यह है कि जो हमारा एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। ये वाला हमने मान लेते हैं अल्फा/2, ये भी अल्फा/2। तुम खुद बताओ पूरा कितना रहा होगा अल्फा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ। इसका 4 डेंसिटी लेमडा, ये हमारा आर, ये हमारा आर। हम इसी का फोटो कॉपी कर लेते हैं ताकि यहाँ पे रिजल्ट लिखने में हमें आसानी हो जाए। हम दूसरे वाले में पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आ जाओ। जरा एक बात बताओ कि अगर हम यह देखें कि बताओ यहाँ पर हमें इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, चुपके से काम जरा करते हैं। अच्छा बताओ यहाँ पर जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है। तो बच्चा पार्टी हम एक काम करते हैं कि थीटा लेंथ पर जा करके एक डी थीटा का एक एलिमेंट काटते हैं। ये वाला रहा। अच्छा सेम काम हम नीचे कर लेते हैं जरा। जरा अच्छे से समझना और जरा हमें बताना। बच्चा पार्टी एक काम करते हैं, अगर ये भी हमारा अगर थीटा लेंथ पे जा करके डी थीटा का हमने एलिमेंट काटा, ये भी हमारा थीटा लेंथ पे जा करके डी थीटा का एलिमेंट काटा। बच्चा पार्टी जो ये हमारा चार्ज है लगभग हमारा पॉइंट चार्ज डी क्यू के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, बोलो बताओ। ये चार्ज पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो जरा तुम चुपके से बताओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बता रहे होगे और इसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर बता रहे होगे, ऊपर वाले के कारण। उसके लाइन के लॉन्ग जरा तुम खुद बताओ कि अगर ये वाला हमारा अगर चुपके से अगर आगे बढ़ा दें तो ये वाला एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर दो कंपोनेंट, एक नीचे एक ये वाला, तो अगर ये वाला हमारा डी ई और ये भी हमारा अगर डी ई है तो यह कंपोनेंट आज कहीं ना कहीं साइन थीटा में टूट रहा होगा। यह कंपोनेंट हमारा साइन थीटा में टूट रहा होगा। ये वाला जो कंपोनेंट हमारा होगा कितना होगा, 2DE कॉस थीटा। बताओ एक दूसरे को क्या कर दिया, हमारा कैंसिल कर दिया। तो बताओ जरा हाँ बोलो, कुछ पूछना है? नहीं। तो बताओ इनेट का जो वैल्यू होगा हमारा वो 2DE कॉस थीटा के बराबर। अगर DE पूछे तो कहोगे KQ/R², KDQ/R² के बराबर। तो जरा यहाँ चुपके जरा चिपका दो। अच्छा बताओ ये वाला लिखोगे, अगर तुम चाहो तो ये वाला भी तुम लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ DE कॉस थीटा। मगर ध्यान रहे कि यह वैल्यू -α/2 से जीरो से α/2 तक इंटीग्रेट होगा और ये वाला वैल्यू -α/2 से +α/2 इंटीग्रेट होगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं बताओ? कर चुके हैं। तो बताओ आपका यहाँ से रखो, आपका हम पहले वाला ही इंटीग्रेट कर लेते हैं, DE मतलब K × DQ। अच्छा बबुआ अगर DQ का वैल्यू तुमसे अगर यहाँ पर हम अगर पूछ लें DQ, तो चार्ज डेंसिटी हमारा लेमडा और यह लेंथ कितना, आर डी थीटा। अरे आर्क लेंथ L r थीटा होता है ना, ये वाला। कोई दिक्कत है? तो यहाँ बताओ DQ की जगह रखो, आपका DQ की जगह कितना रखोगे, लेमडा आर डी थीटा। लेमडा आर डी थीटा अपन कितना हमारा बताओ, ये हो गया हमारा KQ/R², डी का वैल्यू इंटू कॉस थीटा। कोई तकलीफ है? तुम चुपके से एक बात नहीं बताओगे हमें कि 2K लेमडा/R एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा हमारा कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हमारा, अरे साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन नहीं समझे?
पता न कौन सा नशा करते हो, नहीं बताएंगे यहाँ के बाद तो हम। यहाँ पे रखो 2k लेमडा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा बाई 2 के बराबर। कोई दिक्कत तो बताओ हमें, देख लो कुछ झलक हो तो बताओ हमें। आगे लिख दें इसका आंसर, तो चलो यहीं पे इसका आंसर चिपकाते हैं। इसका आंसर था, अच्छा एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह 22 सेक्टर पे लाई करेगा, ये बात ध्यान रखना। क्या करेगा? 22 सेक्टर पे। 22 सेक्टर कहने का मतलब कि यह जितना एंगल इधर उतना ही एंगल इधर, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है हमारा, ये रिजल्ट याद रखना है 2k लेमडा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा बाई 2 के बराबर। कोई तकलीफ? नहीं सर। ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, अब जरा इसका हमें एप्लीकेशन देख लेते हैं। 2k लेमडा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा बाई, तो पूछ लो कोई तकलीफ हो तो बताओ, देख लो। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलो आज इतने रुक जाओ यार, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मेरा एक और क्लास है। आज लाइट कट के सब नाश कर दिया है, नहीं तो आज ये चैप्टर वे कहते हैं चैप्टर हम लोग सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कल और तीसरा डिस्क, हमें आज टारगेट था कि डिस्क तक पहुंच जाए। फिर ये बचेगा हम लोग का हेमीस्फेयर, सॉलिड और हॉलो, वह दोनों के कारण अगली क्लास में हो जाता, मगर पीछे चल गया आज फिर से। चलो ठीक है बच्चा पार्टी, जा सकते हो। बाय। बाय।